मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। लाहौर, पेशावर और कोयटा में 21 तोपों की सलामी दी गई। फौजी जवानों ने अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते का मज़ार इकबाल पर मार्च पास्ट। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कराची में तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदगान की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए क़ायद आज़म के असूलों पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। पाकिस्तान को मौशी और समाजी तौर पर मुस्तहकम बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध का इलाकाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत। गवर्नर निहाल हाशमी ने कहा कि अगर अदालत बानी PTI के बेगुनाह समझे तो माफ़ कर दे। किसी को माफ़ करना हुकूमत का काम नहीं। हर दौर के गवर्नर आईनी गवर्नर होते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो आईनी हैं। सूबे को तरक्की दिलाने में अपना किरदार अदा करूँगा। सियासी मंशूर अलग हो सकते हैं, सूबाई मंशूर एक है। तेईस मार्च 1940 और मुकाम लाहौर का मिंटो पार्क, जब बरे सग़ीर के मुसलमानों ने एक अलग रियासत के क़याम का आज़म किया। अहद और तारीख साज दिन जिसने दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। मौलवी फजलुल हक की पेश करदा करारदाद मंजूर हुई और ये दिन फिर यौम पाकिस्तान कहलाया। करारदाद ने अंग्रेज़ों पर वाज़ेह कर दिया कि बरे सग़ीर में रहने वाले मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं और इसी बुनियाद पर मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल ने आज़ाद वतन का ख्वाब देखा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मुसलमानों की काविशों और कुर्बानियों से 7 बरस बाद पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। कहा कि 23 मार्च का दिन जनूबी एशिया की तारीख में अहम संग मील है। 86 साल कबल बर सग़ीर की मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन की बुनियाद रखने के लिए मुत्तहिद हुई। ऐसी रियासत का तसव्वुर पेश किया गया जहाँ मुसलमानों के आइनी और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को हासिल हो। तारीख़ी दिन करारदाद लाहौर ने मुसलमानों को अज़्म बख्शा। पाकिस्तान को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुरात के मुताबिक ढालने के लिए अनथक मेहनत करना होगी। फील्ड मार्शल समेत तस्करी क़यादत की कौम को यौम पाकिस्तान के मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अवलीन तरजीह है। 23 मार्च 1940 क़याम पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाला तारीख़ी दिन है। तस्करी क़यादत का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। अमरीकी फ़ौज का ईरानी सूबे क़म में ड्रोन और हवाई जहाज़ के पुर्जे बनाने वाले मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक क़म टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट ने ड्रोन और हवाई जहाज़ के लिए गैस टरबाइन इंजन तैयार किए हैं जो पासदारान इनक़लाब के ज़ेर इस्तेमाल हैं। सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीर में नुकसान को ज़ाहिर किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपना हरमस को न खोलने पर धमकी। ईरान के पावर प्लांट्स पर हमलों के लिए दिया गया 48 घंटों का वक्त आज शाम 7:45 बजे पूरा होगा। जवाब में ईरान भी डट गया। ईरानी फौज के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि पावर प्लांट्स पर हमला किया गया तो पूरे खलीज में तवानाई और साफ पानी के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल पर हालिया हमलों से इसे कमजोरी करने के दावे गलत साबित कर दिए। इसराइल का ईरान के अंदर अवामी बगावत पैदा करने का ख्वाब पूरा न हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के सरबराह ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाया था कि जंग के चंद दिनों में ईरानी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू होगी। इस मंसूबे पर अमरीकी सदर ने भी मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। जंग शुरू होने के 3 हफ्ते बाद भी ईरान में किसी बड़े अवामी इनक़लाब के आसार नजर नहीं आए।
बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रबता, ईरान जंग और आबना हरमस खोलने से मुतालिक तफसीली बात की गई। तर्जुमान डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आबना हरमस को दोबारा खोलना आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नहायत ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने आज एमरजेंसी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। जंग के बायस आलमी एयरलाइंस की मार्केट वैल्यू में $53 अरब की कमी आ गई। दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को भारी माली नुकसान का सामना। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा बहरान कोरोना वबा के बाद एविएशन इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका है। आलमी फ़ज़ाई सफ़र की सनत को सप्लाई के बड़े बहरान का सामना है। कश्मीर ईरान की मदद के लिए पेश मकबूजा कश्मीर के रहायशियों ने ईरानी भाइयों की मदद के लिए दिल खोल कर मदद की। इमदादी कैंप में नकदी, जेवरात और कीमती अशिया बतौर अतिया जमा करवा दी। आलमी जरीदे बिफोर इट्स न्यूज़ ने भारत में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों को बढ़ते हुए खतरात और कानूनी दबाव का सामना है। UNHRC की भारत के मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन की मजम्मत। कहा, भारत में हिंदुत्व नज़रिए पर मबनी सियासी तकारीर अक़लियतों के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देती हैं। भारत में अक़लियतों को तदफीन के हकूक़ में भी मुश्किलात। ईसाई ख़ानदानों को मुर्दा अजीज़ों को दूर दराज इलाकों में ले जाना पड़ता है। मुस्लिम तदफीन की जगहों को भी मुनहदम और बेहुरमती का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे वसाइल जो हैं वो लामहदूद नहीं हैं और इसलिए हमें एक स्ट्रक्चरल सलूशन की तरफ जाना है, एक पायदार और कुछ दायमी इक़दामात लेने हैं। हम दुआगो हैं कि जो जंगी हालात हैं और जो इलाकाई तनाज़े हैं इस वक्त वो जल्द से जल्द वो ख़त्म हो। हमने इक़दामात उठाए हैं वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और उन्होंने बड़ी मुफस्सल तरीके से ये बात की और ये भी बताया कि अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है यूजिंग आवर ओन फिस्कल रिसोर्स। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, हम टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाएंगे। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। हुकूमत ने 69 अरब का बोझ खुद बर्दाश्त किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। हम सब ने मिलजुल कर मुल्क को बहरान से निकालना है। हो सकता है ये सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। दुआ गो हैं कि जंगी हालात जल्द ख़त्म हो। पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी जारी है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। स्पार्को ने स्पेस फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक ये इकदाम मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। मंसूबे के तहत GOAI से चलने वाला क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया गया है जो सैटेलाइट डाटा और जियोस्पेशल एनालिटिक्स के जरिए मौसम पॉलिसी साजी में मदद फराहम करेगा। प्लेटफॉर्म के जरिए फ़ज़ाई आलूदगी, ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लेशियर्स की निगरानी मुमकिन होगी। सैलाब, खुश्क साली और हीट वेव्स जैसे मौसमी खतरात की पेशगी निशानदही भी की जा सकेगी। बानी PTI की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तिबी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने इंजेक्शन के लिए मुस्तहकम करार दिया। बाकायदा रजामंदी के बाद इंजेक्शन लगाया गया। माहिरीन चश्म ने माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई में इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया। तिबी माहिरीन ने बानी PTI को इंजेक्शन लगाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क्रिकेट और दीगर खेलों की तरक्की और नौजवानों में खेलों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया।
ईद उल फित्र का तीसरा और आखिरी रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद का नाश्ता पॉइंट्स का रुख शहरी हलवा पूरी समेत दीगर खानों से महजूज। इस्लामाबाद के शहरियों का भी होटल्स पर नाश्ता, फूड स्ट्रीट्स में रश, लोग मनपसंद नाश्तों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मीठी ईद मिठाइयों और केक के बिना अधूरी। कराची में ईद उल फित्र के तीसरे रोज भी मिठाई की खरीदारी जारी। मिठाई की दुकानों पर शहरियों का रश। बुने सवात माला कंडोर मर्दान के संगम पर वाक़ सयाहती मुकाम आसमानी मोड़ के दिलफरेब नज़ारे। ईद के दिनों में सयाह आबशार और सरसब्ज चोटियों के नज़ारों से लुत्फानंदोज। शहरी छुट्टी मनाने और सुकून के चंद लम्हात गुजारने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। और अमरीकी रियासत हवाई में बदतरीन सैलाब, सड़कें, गलियां और घर पानी में डूब गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, शहरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल।